स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 की मैथ एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन 5 और 6 इस वीडियो में करेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन 5 हम पढ़ते हैं कि क्या है। एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है। यदि इस पशुशाला में 10 पशु और आ जाएं तो यह भोजन कितने दिन तक पर्याप्त रहेगा। बच्चों, क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से सारणी बना के हम करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमारी ये सारणी बनेगी। इसमें दिया हुआ है पशुओं की मतलब कितने पशु है, पशुओं की संख्या, और जो हमारा ये भोजन है कितने दिनों के लिए है, उन दिनों की संख्या, मतलब 6 दिन के लिए है। ठीक है ना, 6 दिनों की संख्या दी हुई है। तो बच्चों देखो, पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे कि पशुओं की संख्या, ठीक है बच्चों। और फिर यहाँ पे दिनों की संख्या। अब क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 20 पशुओं के लिए 6 दिन का भोजन पर्याप्त है। तो 20 पशु है हमारे पास, तो भोजन कितने दिनों के लिए है? 6 दिनों के लिए है। अगर 10 पशु और आ जाए, मतलब इसमें 20 में 10 और आ जाए, 10 तो कितने पशु कुल हो जाएंगे? 30 हो जाएंगे। तो 10 पशु और आ गए तो यहाँ पे 30 हो गया। तो 30 पशु हो गए, तो जो ये भोजन था, जो 6 दिन का भोजन था, अब कितने दिन चलेगा? ठीक है, तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो ये 6 दिन का भोजन है अब कितने दिनों में खत्म होगा। क्योंकि जो पशु बढ़ गए हमारे, खाने वाले लोग ज्यादा हो गए, तो जो भोजन है वो तो कम दिन ही चलेगा ना, कम ही चलेगा। वो भोजन 6 दिनों के लिए था, 20 पशुओं के लिए 6 दिन का भोजन था। अब पशु बढ़ गए तो भोजन कम दिन ही चलेगा। तो बच्चों देखिए, हम यहाँ पे मान लेंगे इसको x, में दिनों की संख्या निकालनी है यहाँ पर कि कितने दिन तक भोजन चलेगा, तो हम इसको x मान लेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे कि माना दिनों की संख्या बराबर x। अब देखिए, ऊपर वाला हमारा 20 से 30 हो गया, मतलब पशु जो है हमारे वो बढ़ गए, 20 से 30 हो गया। ठीक है, तो जो भोजन है वो हमारा कम होगा ना, क्योंकि 20 पशुओं के लिए ये भोजन था 6 दिन में खत्म होने वाला। अब पशु जो बढ़ गए तो ये भोजन जो 6 दिन के लिए था वो अब कम दिन में ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि खाने वालों की संख्या बढ़ गई है। तो जो भोजन है हमारा वो जल्दी खत्म होगा, तो 6 से कम ही तो आएगा यहाँ पे। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि x हमारा बढ़ रहा है तो y हमारा घटेगा, है ना। तो ये हमारा प्रतिलोम समानुपात में है, तो हम यहाँ लिखेंगे कि यह प्रतिलोम समानुपात में है। ठीक है बच्चों, अब प्रतिलोम समानुपात का आपको नियम पता है कि इन दोनों का जो गुणनफल है वो इसके बराबर होता है। तो 20 गुणा में 6 बराबर में 30 गुणा में x। बच्चों, इस एक्सरसाइज में प्रतिलोम समानुपात पे ही आधारित सारे क्वेश्चन हैं। तो जब आप ये 10-11 क्वेश्चन करोगे ना, तो आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, तो देखिए 20 गुणा में 6, x को यहीं रहने देंगे, और जो ये हमारा 30 हम इसको इधर लेके आएंगे। तो 30 यहाँ पर गुणा में है x के साथ, बराबर के इधर आएगा तो ये भाग में हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमने इसको भाग में लिख दिया। अब देखिए ये हमारा कैसे कटेगा। देखिए, 1 0 से ये 1 0 हमारा कट गया। सॉरी, मैं गलती कर रही हूँ बच्चों, पहले 20 और 6 को मैं गुणा कर लूँगी। ठीक है, तो देखिए 6 दूनी 12, सॉरी 6 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा पहले, फिर 6 दूनी 12। पहले मैंने 6 को 20 से गुणा कर लिया, तो 120 हो गया, बटे में 30 हो गया, बराबर में x हो गया। 1 0 से 1 0 कट गया, 3 एकम 3, 3 चौक 12। ठीक है, 0 से 0 कटा, 3 एकम 3, 3 चौक 12। तो x का मान हमारा कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा आंसर है, जहाँ x की जगह पे हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो जब हमारे पशु 30 हो गए हैं, तो जो ये भोजन है वो हमारा 4 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 30 पशु होने पर भोजन 4 दिन में समाप्त
होगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब हमारा है यहाँ पे आंसर देखिए 6 करेंगे बच्चों अब हम। ठीक है, तो 6 क्वेश्चन भी हम पढ़ लेते हैं। क्या है हमारा 6 क्वेश्चन बच्चों हमारा कि एक ठेकेदार यह आकलन करता है कि जसविंदर के घर में पुनः तार लगाने का कार्य 3 व्यक्ति 4 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, एक घर है जिसमें तार लगाने का काम है, 3 व्यक्ति 4 दिन में उस काम को कर रहे हैं। वह 3 के स्थान पर 4 व्यक्ति इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो बच्चों देखिए 6 क्वेश्चन की सारणी कुछ इस प्रकार से बनेगी। व्यक्तियों की संख्या और दिनों की संख्या। तार लगाने का जो काम है वो 3 व्यक्ति, किसी घर में तार लगाने का काम 3 व्यक्ति 4 दिनों में करते हैं। मतलब कि बच्चों 3 की जगह पे 4 व्यक्ति को लगाता है। मतलब कि यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है। व्यक्तियों की संख्या क्या हो रही है? बढ़ रही है। 3 व्यक्ति की जगह पे उसने 4 व्यक्ति लगा दिया। तो जो वह काम है वो कितने दिनों में खत्म होगा, इस क्वेश्चन में हमें यह निकालना है। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बच्चों कि किसी का मतलब एक घर में तार लगाना है, तो उस काम को 3 व्यक्ति ना 4 दिन में खत्म कर रहे हैं। 3 व्यक्ति 4 दिन में खत्म कर रहे हैं। तो जो हमारे पास व्यक्ति बढ़ गए, व्यक्ति ज्यादा हो गए, लगाने वाले उस तार को ज्यादा हो गए, तो अब तो काम जल्दी खत्म हो जाएगा ना। काम जल्दी खत्म होगा, मतलब कि 4 से भी कम दिन लगेगा यहाँ पे। तो इसका मतलब कि यहाँ पर जो संख्या आएगी हमारी वो 4 से कम आएगी। ठीक है, तो बच्चों फिलहाल हम इसको, हमें दिनों की संख्या निकालनी है तो हम इसको x मान लेते हैं। ठीक है, और ये याद रखना कि यहाँ पे जो भी संख्या आएगी वो 4 से कम आएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे कि माना दिनों की संख्या x। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये 3 से 4 हो गया, मतलब यहाँ ऊपर बढ़ गया और नीचे कम होगा, नीचे घटेगा, क्योंकि 3 व्यक्ति जिस काम को 4 दिन में खत्म करते हैं, अब व्यक्ति जब चार व्यक्ति हो गए, व्यक्ति बढ़ गए, तो उस काम को करने में कम समय लगेगा। इसका मतलब कि 4 दिन से कम समय लगेगा। यहाँ पे 4 से छोटी संख्या आएगी, तो ऊपर तो बढ़ रहा है, x हमारा बढ़ रहा है, y हमारा यहाँ घट रहा है, तो ये हमारा प्रतिलोम समानुपात में है। हम यहाँ लिखेंगे यह प्रतिलोम समानुपात में है। प्रतिलोम समानुपात का नियम तो पता है आपको कि इन दोनों का जो गुणनफल होता है वो इसके बराबर होता है। 3 गुणे में 4 बराबर में 4 गुणे में x। तो 3 गुणे में 4, अब हम क्या करेंगे, इस 4 को यहाँ लेकर आ जाएंगे और बराबर में x को यहीं रहने देंगे। ठीक है, अब देखिए इस 4 से हम 4 को यहाँ पर भी काट सकते हैं और चाहे तो आप गुणा करके भी काट सकते हो। तो 3 चौक 12 में गुणा कर लेती हूँ पहले, 3 चौक 12 बटे में 4। ठीक है, बराबर में x। अब देखिए 4 एकम 4, 4 तिये 12। तो हमारे यहाँ की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों? 3 आ रही है ना, x की वैल्यू 3 आ रही है। यही हमारा आंसर है। इसका मतलब यह है कि 4 व्यक्ति, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि 4 व्यक्ति तार लगाने का काम 3 दिनों में खत्म या पूरा करेंगे। 3 दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, 4 व्यक्ति तार लगाने का काम या कार्य, कुछ भी लिख सकते हो आप, 3 दिनों में पूरा करेंगे। तो बच्चों ये हमारा आंसर है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे बच्चों। और वीडियो अगर अच्छी लगी है, क्वेश्चन समझ में आया, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मैं भी थोड़ा मोटिवेट हो जाऊँ आगे और वीडियोस बनाने के लिए अच्छी। ठीक है, और चैनल पर है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।